जम्मू की पुरानी मंडी, राजतिलक रोड और अन्य बाजारों में इन दिनों कपड़े खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों में नाराजगी देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि खुलेआम कपड़ों की बिक्री से उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। दुकानदारों को कुछ असर पड़ता है इससे? देखिए, जो हमारा बाजार है यहाँ पे फर्क ऐसे कोई नहीं पड़ता। ये एक छोड़ के 50 दुकानें खोल लें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारे कस्टमर का हमारे ऊपर जो विश्वास है, वो विश्वास क्या है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर इधर आता है, किसी के घर में शादी है या किसी के घर में कोई भी अच्छा फंक्शन है, दूर दूर से इधर आते हैं, उनका सिर्फ यही विश्वास है कि फ्रेश माल लें। यहाँ पे 2-4 दुकानें, जो 2-4 जयचंद जहाँ पे जम्मू में भी है, जो अपने दुकानें किराए पे दे रहे हैं सिर्फ लालच की वजह से, तो 1.5-1.5 लाख रुपया किराया आप देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं उनको कि 1.5-1.5 लाख रुपया किराया है। तो उससे वो उस दुकान का किराया निकलेगा कैसे? नेचुरली बात है, डिफेक्टेड माल, सड़ा हुआ माल, पुराना माल, जो वहाँ पे लोगों के मरे हुए कपड़े हैं वो इधर आते हैं, फ्रेश होके दे रहे हैं। हम कह रहे हैं रेडी फड़ियों में बिक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ इस चीज़ की है कि यहाँ पे जो लोग विश्वास करके पुरानी मंडी में आ रहे हैं, सिटी चौक में आ रहे हैं, राजतिलक रोड में आ रहे हैं, लिंक रोड में आते हैं, किसी के घर में शादी है, वो कोई पुराना पीस लेके इधर से जाएगा। दुकानें कोई ज़्यादा नहीं है, ये 4-5 दुकानें ही होंगी। हर जगह देखिए, हमारा देश गुलाम हुआ था तो कुछ हमारे ही गद्दार थे जिनकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था। अगर वो नहीं होते तो उनकी, अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पे गुलामी वो कर पाए, हमारे पे राज कर पाए। वहीं यहाँ पे पुरानी मंडी में भी आज ऐसे ही कुछ बंदे आए हुए हैं जो मालिक हैं दुकानों के, सिर्फ अपने किराए के लालच में ये बाजारों की रौनक खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लोगों का जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए, और जो रेट वो वहाँ के दे रहे हैं वही रेट यहाँ पे होते हैं। 200 रुपये का, 250 रुपये का, 100 रुपये का पीस यहाँ पे मिलता है, मगर फ्रेश मिलता है। तो फ्रेश लीजिए ना, क्यों पुराने लेने? जिनको लेने हैं वो ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। हम देख रहे थे कि कमेंट में लिखा हुआ था कि यार पुराने हैं, ये है, आप बढ़िया डालते हो, दुकानदार सही है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी और हर एक रेट की मिल जाएगी। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि यहाँ पे कोई लूटा जा रहा है, कुछ हो रहा है। यहाँ पे ओपन सेल है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आपको पता है कमाई होती नहीं है, सिर्फ सेल ही सेल होती है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ फ्रेश लीजिए, जो दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, किसी ने पूजा में बैठना है, किसी ने ईद पे जाना है, किसी ने दिवाली मनानी है, ये त्यौहार होते हैं जहाँ पे फ्रेश आइटम डालते हैं। इसलिए हम यही बोल रहे हैं कि आप फ्रेश आइटम लीजिए, और बस हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई लंडे वाले माल से। जिधर वो मार्केटें हैं बनी रहे, जितनी मर्जी चढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकानदारों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे कपड़े ना खरीदें और स्थानीय व्यापारियों का सहयोग करें। यहाँ पर दिक्कत क्या पेश आ रही है और क्यों यहाँ पर आज बढ़ा रहे हैं? देखिए, दिक्कत की तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। पुराना माल, गंदा माल यहाँ पे जो बिक रहा है, लंडा माल जिसे बोलते हैं, वो लोगों के साथ धोखा और खिलवाड़ हो रहा है। जबकि इन बाज़ारों में हर चीज़ फ्रेश उसी रेट पे मिल जाती है जो कस्टमर घर से चलता है। ये पुराने बाज़ार है, राजतिलक रोड, पुरानी मंडी, सिटी चौक, लिंक रोड, पटेल बाज़ार, जहाँ पे कस्टमर बड़ा विश्वास करके आता है, ना कि ये देखते हुए कि यहाँ पे चोरी का माल, पुराना माल, गंदा माल, जिसे बाहर वाले लोगों ने यूज़ एंड थ्रो कर दिया है, जो बिल्कुल उन्होंने दान दिया है लोगों को, वो लंडा माल यहाँ पे बिकता है। जिससे तो मैं तो फिर कहूँगा, लोगों से अपील करूँगा कि इन लोगों को अपनी दुकानें मत दो किराए पे, कि जो इस किस्म का आप अपने लालच के अंदर बाकी दुकानदारों को भी थोड़ा सफ़र करवाते हो, जो नहीं होना चाहिए। बाकी मैं फिर कहूँगा कि हमारे एमएलए साहब ने भी यहाँ पे, मिस्टर युद्धवीर सेठी ने भी कुछ स्टैंड लिया है, और अच्छी बात है कि पब्लिक के नुमाइंदे हैं और पब्लिक का उन्होंने सोचा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इन बाज़ारों में ये गंदा माल नहीं बिकना चाहिए। यहाँ कभी बिकता था पक्काडंगा के अंदर, दोना मंदिर के पास, वहाँ बेचें, कहीं और बेच लें, मगर यहाँ नहीं बिकना चाहिए। तो क्या पूरे बाजार में इस तरह से ये जो गंदा माल मिलता है? हाँ, काफ़ी जगह बिक रहा है, काफ़ी जगह। और मैं तो कहूँगा कि फिर कहूँगा कि हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि दुकानदारी चलाने के लिए हमें इनको रोकना पड़ेगा, और ये नहीं हो कि कल इसी के ऊपर कोई प्रोटेस्ट हो जाए, कोई हंगामा हो जाए, मगर दुकानदारी लोगों की थोड़ी बहुत का फ़र्क पड़ता है। मैं जंग बहादुर शर्मा, प्रेसिडेंट पुरानी मंडी बिजनेस एसोसिएशन। सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने हॉनरेबल एमएलए युद्धवीर सेठी जी का, जिन्होंने ये लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ दिन पहले अपनी बाइट दी थी। और उसके साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ बिन्नी जी का, अंकुश जी का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मीडिया वालों का, जिन्होंने अपना व्यक्तित्व समझ करके एक ऐसी मुहिम उठाई है जो हम लोगों के हित में है। देखो, हम लोग, आप लोग या जो राह गुजर है, ये थोड़े से पैसे के लालच में आके लांडा माल ले लेते हैं,
उनको ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये इतना सस्ता कैसे आया। अगर मैं कुछ गलत ना कहूँ तो मुझे लगता है, जो सुनने में आता है, कि ये रेड क्रॉस जो एक बनी है संस्था, ये सब उधर डोनेट करते हैं अमीर कंट्रीज़। तो सिर्फ कैरेज कर करके जो इन्फेक्टेड माल हाइजीनिक प्रॉब्लम से हुआ, वो ये लोग ला करके इधर सस्ते दाम में बेचते हैं। और वो कपड़े कौन पहनेगा अगर इस पे अंकुश ना लगाया गया? वो कपड़े पहनेंगे हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग। उनको ये अवेयर करने की ज़रूरत है आज की डेट में कि इससे आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे आपके बच्चों को आने वाले टाइम में मुश्किलात आ जाएंगी। एक तो जो बिजनेस बड़ा चढ़ा किसका हुआ क्या हुआ, ये तो एक, अगर आप इसको साइड पे भी ले जाओ, देखो हमारी लाइफ की अनसिक्योरिटी हो जाएगी ये कपड़े पहनने से। हमने पहले अपने बच्चों को बचाना है, हमने पहले अपने आप को बचाना है, हमने अपने पहले घर वालों को बचाना है, जो हमारी सेफ्टी की सिक्योरिटी के लिए घर में बैठ के काम कर रहे हैं। अगर हम उनके सगे ना बने तो बाजार के सगे कैसे बनेंगे? अब आप कुल मिला के क्या चाहते हैं कि बाजार यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ, इस तरह के बाजार हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हर एक जो ह्यूमन इधर घूम रहे हैं उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि लांडा माल मत खरीदिए, जो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को, आपकी स्किन प्रॉब्लम करेगा, आपके घर में बीमारी एंटर कर देगा। और जो पैसा आप इधर बचा रहे हो, वो पैसा कल हमको डॉक्टरों को देना पड़ेगा। इसलिए अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने आप की सेफ्टी के लिए लांडा माल का टोटली बायकॉट किया जाए। और कोशिश करो, क्या हमें आज प्रण करना है मिलजुल के कि हम अपने बाजार में लांडा माल नहीं बिकने देंगे, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपने घर की सेफ्टी के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि किसी न किसी बच्चे को स्किन प्रॉब्लम हो गई, जो हमने इधर 50-100 रुपये बचा लिया, वही हमारा डॉक्टर छीन के ले जाएंगे। हमने तो कमा लिए ठिल बटा ठिल। और उससे बचने के लिए एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, जो आप मीडिया के पर्सन बखूबी निभा रहे हो। घर घर जाके इसको अवेयर करना चाहिए कि 2 की जगह 1 खरीद लो, 1 की जगह आधा खरीद लो, लेकिन सही माल खरीदो, जिससे हमारे बच्चों की सेफ लाइफ में कोई रिस्क ना आ जाए। जय हिंद, जय भारत।